अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की जो एग्जांपल या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले हमने इस क्लास से पहले हमने प्रेजेंट के देखे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। चूँकि रूल्स के हिसाब से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रेजेंट के हमने 3 टेंस की एग्जांपल्स देखी, वो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल्स पर, आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। जितनी भी प्लेलिस्ट हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स बेसिक्स जैसे कि फ्रेज़, टेंस क्या है, क्लॉज, जेरंड, पार्टिसिपल, ये चीज़ें अलग अलग से मीन हर ये ग्रामर्स के कुछ टॉपिक हैं और ग्रामर की प्लेलिस्ट में मौजूद है। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप उसमें से आसानी से अपना डिज़ायर्ड कंसर्न टॉपिक देख लें और उसको देख सकें और अपना इंग्लिश में जो आपकी वहाँ पे पॉइंट में कुछ इशू है तो वो आप क्लियर कर सकें और फ़ायदा उठा सकें उस वीडियो से। तो एक प्रैक्टिस एग्जांपल्स या सेंटेंसेस की अलग से प्लेलिस्ट है, टेंसेस की अलग है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की अलग है। वहाँ से आप टेंसेस भी देख सकते हैं, मतलब जो आपकी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है या कुछ कह लें कि आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप वो वीडियो देख के अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की एग्जांपल्स। ठीक है, आज की क्लास या वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से आपको आती है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है या बल्कि कोई भी लैंग्वेज है तो आपको प्रैक्टिस से आती है। लाइक मैथ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी आपको, क्योंकि आपके माइंड ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो इसलिए ये प्रैक्टिस की जो सीरीज़ या जो वीडियोस लाई है हमने, ये आपके फ़ायदे के लिए लाई ताकि आपकी आंखों से, आपकी नज़र के सामने से आप सुन के, देख के और बोल के जब आपकी 3 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत फ़ायदा 50% प्लस फ़ायदा होगा, 70 तक हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये आपकी फ़ोकस है कि आप कितना फ़ोकस होकर देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूचर का टेंस है और हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्यूचर का जो सिंपल टेंस है वो कैसे बनता है, तो आपके स्टार्ट में आपको आइडिया हो कि टेंस कैसे बनता है। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में और फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको टेंसेस में कोई मुश्किल फ़ील हो रही है, किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है, तो आप टेंसेस वाली प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस की वीडियोस देख लें एक दफ़ा ताकि आपको टेंसेस आ जाएं। क्योंकि स्पीकिंग के लिए टेंसेस एक किस्म के कह लें बेसिक्स हैं। ठीक है, टॉपिक्स तो सारी बेसिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये चीज़ें, लेकिन बोलने के लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूरी है। फिर उसके साथ वोकैबलरी जितनी अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि हम वोकैबलरी के ही सर पर मतलब डिपेंड्स करते हैं वोकैबलरी पे, क्योंकि ये हमारी मदर टंग तो नहीं है ना, सेकंड लैंग्वेज है, तो हमें उनकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो वोकैबलरी के लिए रेगुलर वर्ब एंड इनरेगुलर वर्ब जो है उनके लिए मैंने अलग अलग से वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप वो देख लें ताकि आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें और अपनी वोकैबलरी जो वर्ब की वोकैबलरी है बेसिक मेन वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। चलें जी, अभी देखते हैं कि सिंपल टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये तो फार्मूला एक ही है टेंस बनाने का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक होगा। बाकी टेंसेस क्या है, टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी यहाँ पे शैल एंड विल लगता है। फिर उसके बाद वर्ब यानी सिंपल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट पे जो भी सेंटेंस का सप्लीमेंट्री टेंस या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी पार्ट है वो एंड पे आएगा। ठीक हो गया, ये हो गया था सिंपल टेंस। अब हम देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम इसको अगर हम बनाना चाहें पैसिव वॉइस तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
तरीका सेम है, बस ये है कि सब्जेक्ट क्या होगा ये बाद का क्वेश्चन है। ये हम पहले तरीका देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। फिर उसके बाद इस प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल बी एंड विल बी यूज़ होगा। शैल आई वुई के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल होता है, तो उसी हिसाब से शैल बी और विल बी यूज़ होगा। और पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म परमानेंटली यूज़ होती है, फिर उसके बाद बाय होता है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो उस सेंटेंस में बाकी पार्ट, यानी अगर सिंपल टेंस का कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर है। इस ऑब्जेक्ट के बाद यानी सिंपल टेंस के बाद जो कोई पार्ट बच गया है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद वो आएगा और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सब्जेक्ट है, इसका मेन फार्मूला है कि जी जो सिंपल टेंस जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कोई भी है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। मीन वो ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर आके। अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई नाम वगैरह तो वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन के जो केसेस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, तो ये सारे प्रोनाउन की वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना क्लियर कर सकते हैं पॉइंट ये वाला। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट। जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी वो टेंस है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये था तरीका कि ये सबसे बेसिक है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी जो वर्ब है वो थर्ड हमेशा रहती है और बाय का यूज़ होता है। और बाकी रह गया ये शैल बी और विल बी यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वो उस टेंस के हिसाब से। ठीक है, हर सेंटेंस की अलग अलग वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलें जी, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, आई शैल हेल्प देम, मैं उसकी मदद करूँ, मैं उनकी मदद करूँगा। दे विल बी हेल्प बाय अस, बाय मी। ठीक है, ये देखें अभी दे देम का सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। ठीक है ना, विल बी क्योंकि प्लूरल है, आई वुई के साथ सिर्फ शैल होता है। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो आई वुई आएगा उस पे शैल बी विल बी शैल बी लगेगा। चूँकि ये देखें यहाँ मेन सेंटेंस में आई के साथ शैल नहीं लगा है, तो यहाँ चूँकि दे सब्जेक्ट है इसलिए विल बी लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर उसके बाद जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट बन गया वो, तो वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। तो यहाँ बन गया दे विल बी हेल्प बाय मी। नेक्स्ट है जी ही विल कैंसल द पेपर, द पेपर विल बी कैंसल्ड बाय हिम। ही विल फॉलो मी, आई शैल बी फॉलोड बाय हिम। ये देखिए अभी यहाँ पे मी आया ना, तो मी का पोजेसिव के सब्जेक्टिव केस आई है। ठीक है ना प्रोनाउन का, तो आई के साथ शैल बी लगेगा। ठीक है, बाकी सेम है, बस ये शैल बी एंड विल बी वही सेम है फार्मूला कि शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ, तो बी तो साथ है ही। ठीक है, नेक्स्ट है जी दे विल बिगिन देयर वर्क, देयर वर्क विल बी बिगन बाय देम। अब ये वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज़ होगी तो आपको पता चलेगा ये इर्रेगुलर वर्ब है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो ये इस तरह का है। ठीक है, तो ये इसलिए बारहा बताया जाता है वीडियोस में भी कि आप वर्ब की वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब में आपके लिए मुश्किल फील हो सकती है। और ये 1 MCQ पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। वो पैसिव वाइज भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी हो सकते हैं मीन के। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो वोकैबुलरी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीज़ें भी होती हैं उसमें 1 MCQ पेपर में। ठीक है, आई शैल ट्रांसफ़र हिम टू पेशावर, ही विल बी ट्रांसफर्ड टू पेशावर बाय हिम। तो ये टू पेशावर आया ना, तो ये इसके साथ वर्ब के साथ, क्योंकि प्रीपोजिशन तो ट्रांसफ़र की है ना, तो ट्रांसफ़र के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, तो ये उसके साथ ही आएगी। आप पेशावर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ईजी वे यही है कि आप इसके साथ लगाएं। नेक्स्ट है जी द रॉबर्स विल लूट हिम, मीन के लूटने को या छीनने, इन चीज़ों को लूट भी बोलते हैं। ग्रैब, लूट, रॉब, काफ़ी वही ना वोकैबुलरी के हिसाब से एक ही वर्ड के मुख्तलिफ, एक ही जो है ना आपका जो आपको रिक्वायर्ड है उस लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग्स आपको 2 से 3 आराम से मिल जाएंगे इंग्लिश में। ही विल बी लूटेड बाय द रॉबर्स, अब देखें ये रॉबर्स सेम है।
ठीक है, उसी तरह सेम रहेगा। हाँ, अगर इधर होता कोई प्रोनाउन होता तो वो चेंज होता, नाम वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें, तो वो सेम रहती हैं। वी शैल स्टॉप द ट्रेन ओवर देयर, हम गाड़ी को वहाँ यानी ट्रेन को वहाँ रोकेंगे, ठीक है। द ट्रेन विल बी स्टॉप बाय अस ओवर देयर, ये देखें ओवर देयर लास्ट पे आया है, तो चूँकि ये लास्ट पे है तो ये ओवर देयर लास्ट पे आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी सेंटेंस वही सिंपल कोशिश की है कि सिंपल से सेंटेंस हो, ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो सेंटेंस, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल फील ना हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको इजी सेंटेंस चाहिए ताकि आप उसको स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। फिर इजी टू एडवांस बंदा इजीली जा सकता है, वो इजी हो जाता है, बंदे को समझ सकता है। बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो तो यार ये पैसिव वॉइस है, ये इसका ये, तो ये इस तरह ही होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं कोशिश की कि आपको सिंपल सेंटेंस, छोटे सेंटेंस हो, कोई दरमियान में बड़े भी दाल लगाए हैं, मतलब इंसर्ट किए हैं ताकि आपके लिए इजी हो सके, बड़े भी थोड़े बहुत आपको समझ आ जाएंगे ये कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है जी, आई शैल पनिश हिम, ही विल बी पनिश्ड बाय मी, दे विल गाइड अस, वी शैल बी गाइडेड बाय देम, ही विल मर्डर हर, वो उसको मर्डर करेगा, उसको कत्ल करेगा। शी विल बी मर्डर्ड बाय हिम। बस 2-3 चीज़ें इसमें आपको याद रखने वाली है। एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़, ये मेन है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट का होगा तो वो उस हिसाब से होगा, तो ये है, वो चेंज होता रहता है मीन हेल्पिंग वर्ब। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय का यूज़ होगा, तो ये चीज़ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई शैल चेन द डॉग विल बी चेन्ड बाय मी, बांधने को भी बोलते हैं चेन ना। शी विल ड्राइव द कार विल बी ड्राइवन बाय हर, वी शैल सपोर्ट देम, दे विल बी सपोर्टेड बाय us. I shall type this application. टाइप वो कंप्यूटर पे कह सकते हैं, टाइपर पे कह सकते हैं, तो वो टाइप करना, लिखना और चीज़ है, टाइप करना, दो अलग अलग चीज़ें। टाइप सॉफ्टवेयर, या आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस एप्लीकेशन विल बी टाइप्ड बाय मी। नेक्स्ट है जी, हिज फ्रेंड्स विल सेव हिम, ही विल बी सेव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जी, द बैड करेक्टर विल कैच द पोस्टमैन, द पोस्टमैन विल बी कॉट बाय द बैड करेक्टर, बुरे बंदा उसके पीछे, मतलब इसका ये है कि बैड करेक्टर जो बुरा आपका किरदार है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको पकड़ता है, या बैड करेक्टर की निस्बत आप किसी बंदे को भी कह सकते हैं, ठीक है। शी विल प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट्स, द टी विल बी प्रिपेयर फॉर द गेस्ट्स। अगर दा उधर यूज़ हो रहा है किसी के साथ तो वो सेम आप लगाएंगे। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कोई भी वर्ड आप चेंज कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई बेसिकली चेंज होता है, तो वो अगर आप यहाँ लिखते हैं तो वो सेम लिखा जाएगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर दा यूज़ हो रहा है तो वो दा यूज़ करेंगे आप। द गेस्ट्स, शी है तो शी के साथ तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द गेस्ट्स है तो ये इसी तरह दा यूज़ होगा। सब्जेक्ट में होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है, ये देखें यहाँ बाय हर यहाँ नहीं आया, ठीक है ना, ये बाय हर फॉर द गेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगी इन फ्यूचर, जब ये इस तरह का हो जाए ना कोई, तो बंदे को याद रहती है। ये आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ की गई है ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ यूज़ होती है। फॉर द गेस्ट यहाँ ये अगर आप शी नहीं भी यूज़ करते तब भी 90% तक ठीक है, मीनिंग्स दे रहा है कि जो चाय है वो गेस्ट के लिए बनाई जा रही है, लेकिन कौन बना रहा है ये नहीं आपने इसमें मेंशन किया, ठीक है ना, जबकि उधर मेंशन है। सो ये बाय हर फॉर द गेस्ट्स, इस तरह सेंटेंस बनेगा। ही विल नॉट स्टॉप द ट्रेन विल नॉट बी स्टॉप्ड बाय हिम। आई शैल पनिश देम, दे विल बी पनिश्ड बाय मी। ही विल वेक मी, मुझे उठाएगा। आई शैल बी वेकन बाय हिम, वेक और अवेक, ठीक है ना, ये दोनों ही सेंटेंस है। ये वर्ब है, आप वर्ब पढ़ेंगे ना, वोकैबुलरी आपकी जो वर्बल इंक्रीज़ होगी ना, तो ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी।
He will help us. We shall be helped by him. I shall buy a ticket for you. A ticket will be bought by me for you. अब ये देखें for you सप्लीमेंट्री है तो वो लास्ट पे आएगा. The manager will transfer him. उसका ट्रांसफ़र करेगा मैनेजर. He will be transferred by the manager. He will knock at your door. Your door will be knocked at by him. अब ये at जो है ना ये फिक्स है इसके साथ, ठीक है ना, तो ये साथ ही रहेगा. He will praise them. वो उसकी वो उनकी तारीफ़ करेगा. They will be praised by him. ये तो कुछ सिंपल या पॉजिटिव, डेक्लरेटिव, अफर्मेटिव ये सेंटेंसेस थे. अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. उनको अगर कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे, ठीक है. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का कि कैसे बनता है. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर शैल बी, विल बी, चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, फिर चूँकि नॉट है, सॉरी नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये था सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर. अब देखते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है. ये चूँकि दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए इनके दरमियान नॉट आएगा, ठीक है. शैल नॉट बी, विल नॉट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, फिर बाय और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जो सेंटेंस जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो उसका सब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है. और जो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट. ये मीन रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया. तो इस तरह ये कन्वर्जन होती है. नेक्स्ट है जी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. शी विल नॉट टाइप दिस लेटर. दिस लेटर विल नॉट बी टाइप बाय हर. ही विल नॉट कवर हिज हेड. हिज हेड विल नॉट बी कवर्ड बाय हिम. ये देखें, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, जब भी दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स पर हेल्पिंग वर्ब मुश्तमिल हो, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये तीन वर्ड पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट आएगा, ठीक है ना. अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट में आएगा, बाकी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, ठीक है ना, वो नहीं, उसको नहीं चेंज करेंगे. नेक्स्ट है जी, द डॉग विल नॉट बार्क एट देम. अब ये एट जो है ये बार्क के साथ फिक्स है, ठीक है, तो ये उसी के साथ ही रहेगा. दे विल नॉट बी बार्क्ड बाय द डॉग. बार्क एट बाय द डॉग, ठीक है, तो ये फिक्स है तो ये इसी तरह ही रहेगा, ठीक है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये प्रीपोजिशन के साथ फिक्स है. नेक्स्ट है जी, आई शैल नॉट वेस्ट योर टाइम. योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय मी. They will not inform me about their result. I shall not be informed by them about their result. ये देखिए, about their result is the supplementary of this sentence. That's why placed at the end of the sentence. नेक्स्ट है जी, he will not learn this poem by heart. यानी वो ज़बानी याद नहीं करेगा. तो ये बाय जो है ये बाय हर्ट वाला बाय है, ठीक है ना. दिस पोएम विल नॉट बी लर्न बाय हिम, ये अब सेंटेंस है, ठीक है. बाय हर्ट सप्लीमेंट्री उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया लर्न को कि कैसे याद करेगी या कैसे पढ़ेगी, कैसे सीखेगी. तो बाय हर्ट ज़बानी याद करेगी, तो ये उस वाला बाय है, बाय हर्ट वाला, तो ये दोनों बाय रहेंगे, ठीक है. शी विल नॉट मिल्क द काउ, वो नहीं दूध दोहेगी. The cow will not be milked by her. The sessions judge will not sentence him to death. He will not be sentenced to death by the sessions judge. ठीक है, तो ये to death आप सेंटेंस के साथ लगाएंगे, ठीक है. I shall not issue tickets for Lahore. Tickets will not be issued by me for Lahore. She will not hide these hens. वो इन मुर्गियों को छुपाएगी नहीं.
द हैंड्स विल नॉट बी हिडन बाय हर। ठीक होगा। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपके लिए बहुत इजी है और ये बड़े अच्छे हैं, आपको बहुत जगह पे काम देते हैं जब आपने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना होता तब। दे विल नॉट शट दिस डोर, दिस डोर विल नॉट बी शट बाय देम। अब ये शट है, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही है, फर्स्ट भी शट है, सेकंड भी शट है, थर्ड भी शट है। सो ये इर्रेगुलर वर्ब्स आ जाता है। रेगुलर वो होते हैं वर्ब जिनमें डी या ईडी का इजाफा करके वर्ब्स की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई जाए, उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो ये वहाँ पे डिस्कस किया गया वर्ब्स की वीडियो में और वोकैबुलरी के प्लेलिस्ट में, इर्रेगुलर वर्ब एंड रेगुलर वर्ब। ही विल नॉट सेलेक्ट द मनी, आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बाय हिम टुडे। ही विल नॉट सेलेक्ट मी टुडे, आई शैल नॉट बी सिलेक्टेड बाय हिम टुडे। द हेडमिस्ट्रेस will not allow her to go home, she will not be allowed by the headmistress to go home। अब ये सप्लीमेंट्री है, ये लास्ट पे आएगा, बाकी उसी तरह सेम सारा। The principal will not forgive you, you will not be forgiven by the principal। He will not catch the ball will not be caught by him। ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कुछ सेंटेंसेस जो एग्जांपल्स हों ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, चलें जी, आप देखते हैं। शैल स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का पहले देखेंगे हम कैसे बनता है। ठीक है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और लास्ट पे थर्ड ऑब्जेक्ट और लास्ट पे एक चीज़। जब सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो एंड पे इंटरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। ये एक समझ लें कि ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक हो जाएगी अगर आप नहीं लगाएंगे तो। ठीक है ना, आपका समझ लो पूरा सेंटेंस भी वो आपके मार्क्स माइनस कर सकता है जो चेक कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चूँकि शैल विल यूज़ है इसलिए स्टार्ट में आ गए। इंटरोगेटिव में जितने भी होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, अगर वो एक ही वर्ड पे मुश्तमिल है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अगर दो पे हो तो पहला वर्ड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर देन ऑफ द बाकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले शैल एंड विल, चूँकि ये इसके दो वर्ड पर मुश्तमिल है। ठीक है, शैल भी एंड विल भी था, तो पहला वर्ड जो है हम स्टार्ट में ले आए इंटरोगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जो दूसरा पार्ट यानी बाकी रह जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो हम सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा यानी बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कोई सेंटेंस का हिस्सा रह गया तो वो लगाएंगे, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन ये ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, चलें जी, अब देखते हैं वही जैसे सब सेंटेंसेस ये जो पैसिव वाइज एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज कन्वर्जन है, इसमें ये सबसे बेसिक है कि आपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ये लाजमी करना है, अगर आप नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं आपका, वो पैसिव वाइज ही नहीं काउंट होगा, वो आप मिस्टेक कर जाएंगे, आप रॉन्ग आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में। ये पैसिव वाइज का सबसे बेसिक चीज़ है, बेसिक रूल कह लें, प्रिंसिपल कह लें। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपने देखना है स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें तो आप इसकी एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हर सेंटेंस की दी गई अलग अलग वीडियो, आप वो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ हमारा फोकस एग्जांपल्स पर है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस पर है, इसलिए हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं ब्रीफली कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, वो तो वीडियो डिटेल्स में बनी हुई है ना इसलिए। विल दे लॉफ एट अस, क्या वो मुझ पे हंसेंगे या हम पर हंसेंगे। शैल वी, अब ये देखें इसका सब्जेक्ट वही है इसलिए शैल आया, अगर यहाँ दे होता तो विल आता। ठीक, तो ये इस सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस है उस सब्जेक्ट के हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। वॉज लगना है, वर लगना है, शैल, वी, डज, डू, डिड, हैव, हैज़, ये सारी उस सब्जेक्ट सेंटेंस के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, शैल वी बी लॉफ्ड एट बाय देम, ये देखें ये एट तो लाफ का हिस्सा है, मीन फिक्स है इसके साथ प्रपोजिशन तो ये इसके साथ ही रहे। ठीक है, शैल वी टेक टी, विल टेक बी टेकन बाय अस,
बी विल शी अटेंड दैट मीटिंग, क्या वो मीटिंग अटेंड करेगी। विल दैट मीटिंग बी अटेंडेड बाय हर, क्या वो मीटिंग उससे अटेंड की जाएगी या शिरकत की जाएगी। शैल वी क्रॉस द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स, यानी कश्तियों को यूटिलाइज़ करके हम क्रॉस करेंगे, इस्तेमाल करके। विल द रिवर बी क्रॉस्ड यूटिलाइजिंग बोट्स बाय अस, ये अब क्योंकि इस चीज़ को ये मेंशन कर रहा है, ये आप इसके साथ लगाएंगे। कोशिश करें इस तरह के सेंटेंसेस जो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये देखें भी क्रॉस यूटिलाइजिंग बोट्स, ठीक है। तो ये रिवर के साथ आया है, क्रॉस इसके ज़रिए किया जा रहा है, तो इसलिए आप इसको साथ लगा दें क्रॉस के, ठीक है। शैल वी वाइंड द क्लॉक टुमारो, क्या हम उसको चाबी देंगे। विल द क्लॉक बी वाउंड बाय आज टुमारो, अब ये वाइंड वाउंड ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। विल यू लॉक द डोर दिस टाइम, क्या तुम इस वक्त ताला लगाओगे दरवाजे को। विल द डोर बी लॉक्ड बाय यू दिस टाइम, अब दिस टाइम सप्लीमेंट्री है, ये लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। विल यू रिपोर्ट हिम टू द पुलिस, क्या तुम उसकी रिपोर्ट करोगे पुलिस में। विल ही बी रिपोर्टेड बाय यू टू द पुलिस। विल ही मैरी हर, विल शी बी मैरिड टू हिम। शैल वी ऑक्यूपाई दिस रूम, विल दिस रूम बी ऑक्यूपाइड बाय अस। शैल आई फॉरगेट देयर एड्रेस, क्या मैं उसका एड्रेस भूल जाऊँगा। विल देयर एड्रेस बी फॉरगॉटन बाय मी। Will he cancel these papers? Will these papers be cancelled by him? Will he save 1,000 rupees? Will 1,000 rupees be saved by him? Will his enemies murder him? क्या उसके दुश्मन उसको कत्ल कर देंगे। Will he be murdered by his enemies? Will you call the doctor at once? Will the doctor be called him? Will the doctor be called in by you at once? Will these horses eat grass? Will the grass be eaten by these horses? ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थे आज की हमारी क्लास या आज के वीडियो। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।